नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। जरा सोचिए, अगर धरती एक बार नहीं बल्कि 2 बार एक ही दिन एक ही जगह पर अपनी पूरी ताकत से कांप उठे तो क्या होगा? अक्टूबर 2023 में फिलीपींस के मिंडनाओ द्वीप के साथ बिल्कुल यही हुआ। इस घटना ने दुनिया को एक बहुत ही रेयर और विनाशकारी भूकंपीय घटना से रूबरू कराया। तो कहानी शुरू होती है 10 अक्टूबर 2023 से फिलीपींस का मिंडनाओ द्वीप, जहां कुछ ही घंटों के अंदर एक नहीं बल्कि 2 जबरदस्त भूकंप आए और इसने पूरे इलाके को कह सकते हैं एक सदमे और अनिश्चितता में डाल दिया। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम को जरा और करीब से देखते हैं। सुबह के 9:43 7.4 की तीव्रता का एक जबरदस्त झटका, जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। और फिर जब लोग अभी पहले झटके के शॉक से उभर ही रहे थे कि शाम 7:12 पर एक और ताकतवर भूकंप आ गया, 6.7 की तीव्रता का। एक ही दिन में 2 इतने बड़े भूकंप, मतलब ये तो बहुत ही अजीब बात है ना? इस असाधारण घटना ने वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने इसे खास नाम दिया, युग्मक भूकंप या डबलेट अर्थक्वेक। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये होता क्या है? तो चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि ये जो डबलेट अर्थक्वेक है, ये दुर्लभ भूकंपीय घटना आखिर है क्या चीज। तो इसे ऐसे समझते हैं। देखिए, आमतौर पर क्या होता है, एक बड़ा भूकंप आता है जिसे हम मेन शॉक कहते हैं और उसके पहले बाद में छोटे छोटे झटके महसूस होते हैं, है ना? लेकिन एक डबलेट अर्थक्वेक में ऐसा नहीं होता। यहाँ एक नहीं बल्कि 2 मेन हीरो होते हैं, 2 लगभग बराबर ताकत के भूकंप जो समय और जगह के हिसाब से एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये काफी दिलचस्प है। देखिए, दोनों भूकंपों की जो तीव्रता है वो लगभग एक जैसी है, 7.4 और 6.7, 6.8, काफी करीब। हाँ, उनकी गहराई के आंकड़ों में थोड़ा फर्क दिख रहा है, जो अलग अलग एजेंसियों के मापने के तरीकों की वजह से हो सकता है। पर सबसे जरूरी बात यह है कि वो एक ही इलाके में हुए और इन्हीं समानताओं की वजह से फिलीपींस की भूकंप विज्ञान एजेंसी PHIVOLCS ने इसे एक युग्मक या डबलेट घटना कहा। तो 2 इतने बड़े झटकों के बाद जमीन पर क्या हुआ? लोगों ने इसका सामना कैसे किया? चलिए देखते हैं कि इस दोहरे प्रहार का तत्काल असर क्या हुआ। मुख्य झटकों के बाद भी धरती का कांपना रुका नहीं। जरा सोचिए, सिर्फ 6 दिनों के अंदर 1464 आफ्टर शॉक्स दर्ज किए गए। ये नंबर दिखाता है कि उस इलाके में लगातार कितनी ज्यादा भूकंपीय उथल-पुथल मची हुई थी। पहले भूकंप के फौरन बाद सुनामी का अलर्ट जारी हो गया, जिससे लोगों में डर और बढ़ गया। हालांकि राहत की बात ये रही कि बाद में इसे कैंसिल कर दिया गया। ये झटके इतने शक्तिशाली थे कि सैकड़ों किलोमीटर दूर तक महसूस किए गए। और सबसे बड़ा आफ्टर शॉक भी छोटा-मोटा नहीं था, 5.9 तीव्रता का। और हाँ, बचाव दल बिना कोई वक्त गवाए तुरंत काम पर लग गए। लेकिन देखिए, किसी भी आपदा का असली पैमाना सिर्फ आंकड़ों में नहीं होता, बल्कि इंसानों पर पड़े उसके असर में होता है। तो अब हम बात करेंगे उस मानवीय और वित्तीय कीमत की जो इस क्षेत्र को चुकानी पड़ी। इन भूकंपों ने 15 लाख से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित किया। 15 लाख, ये संख्या ही इस आपदा के विशाल और विनाशकारी पैमाने को बताने के लिए काफी है। और हर आंकड़े के पीछे एक कहानी है, एक त्रासदी। कम से कम 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए और न जाने कितने ही हजारों परिवारों के सिर से उनकी छत छिन गई। इस तबाही ने स्कूलों और अस्पतालों जैसी जरूरी जगहों को भी नहीं बख्शा। सिर्फ घर ही नहीं बल्कि सड़कों और पुलों जैसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान पहुंचा। अनुमान है कि ये नुकसान करीब 2.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 24 करोड़ रुपए का था। तो एक बड़ा सवाल मन में आता है कि आखिर फिलीपींस में इतने भूकंप आते ही क्यों हैं? इसका जवाब मिलता है पृथ्वी की गहराइयों में, इसकी जियोलॉजिकल बनावट में। इसकी सबसे बड़ी वजह है रिंग ऑफ फायर। ये प्रशांत महासागर के चारों ओर एक ऐसा इलाका है जहां पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार एक दूसरे से टकराती रहती हैं या एक दूसरे के नीचे खिसकती रहती हैं। और इसी हलचल की वजह से ये दुनिया का सबसे एक्टिव भूकंपीय और ज्वालामुखी जोन है।
और फिलीपींस ठीक इसी के ऊपर बसा है। और स्थिति की गंभीरता को ये बात और भी बढ़ा देती है कि ये जो डबलेट अर्थक्वेक हुआ वो सेबू में आए एक और बड़े भूकंप के ठीक 10 दिन बाद हुआ। मतलब एक के बाद एक झटके। ये इस बात का साफ संकेत है कि ये पूरा इलाका लगातार कितने ज्यादा भूकंपीय तनाव में है। और आखिर में ये एक आंकड़ा शायद पूरी कहानी बयां कर देता है। फिलीपींस में हर साल 800 से ज्यादा भूकंप आते हैं। सोचिए, 800 से ज्यादा। ये वहां रहने वाले लोगों के लिए कोई अजीब घटना नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जिसके साथ उन्हें हर दिन जीना पड़ता है। मिंडानाओ की ये घटना हम सबके सामने एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करती है। जब प्रकृति एक नहीं बल्कि 2 बार अपनी पूरी ताकत से हमला करती है, तो ऐसी असाधारण घटनाओं के लिए हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए? हम खुद को कैसे ढालें? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य में अनगिनत जिंदगियों को बचाने के लिए बहुत जरूरी है।